नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है कि हमने सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, हमने सेट्स को समझा था और उसके बाद हमने कुछ वेन डायग्राम के साथ कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया था। उसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके रियल लाइफ, जो हम कह सकते हैं कि आपकी डेली प्रॉब्लम्स जो हैं, तो उसमें वो कहाँ पे ये सेट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस फाइनाइट सेट को, तो हम कहाँ कैसे डिनोट कर रहे हैं, बाय यूजिंग एन ए के साथ। तो एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, इन दिस सेट ए। अगर मैं एन ऑफ बी लिख रही हूँ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मीन्स अगर एन बी मीन्स अगर मैं इक्वल्स टू 7 लिख रही हूँ, इट मीन्स उस सेट में 7 एलिमेंट्स है। वो कैसे एलिमेंट्स है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 8 फार्मूलाज है दैट वी आर गोइंग टू यूज, और ये 8 फार्मूलाज आर अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि इफ अगर हमारे पास वो डिसजॉइंट सेट्स है, इट मीन्स उनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है हमारे पास, एम्प्टी। और अगर एम्प्टी है तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट फार्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा टू दी सेकेंड वन। अब जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अब अगर हमारे पास ए यूनियन बी है तो ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ये कैसे आया, तो वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन बाय टेकिंग एन क्वेश्चन। तो मैं आपको एक किस तरह से फर्स्ट जो आपका फार्मूला है प्रूव होगा, फर्स्ट फार्मूला से हम वी आर गोइंग टू prove the second one and then third one. अब n of a किसके इक्वल होता है, a माइनस बी प्लस n of a इंटरसेक्शन b। अब अगर आपको फोर्थ फार्मूला समझ में आ गया, then we can reduce to the थर्ड वन। ऐसे ही n of b है आपके पास कि n of b क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट b माइनस a, मीन्स जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो और उसका किसका सम, इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे पास अब 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए बी का इंटरसेक्शन बी सी का इंटरसेक्शन सी ए का इंटरसेक्शन। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ऐड होगी इन तीनों की इंटरसेक्शन। अब ए डैश क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या आया हमारे पास, दिस वन इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। मींस अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब एन क्या है, दैट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स इट। तो सेम अगर हमारे पास यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया और हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। सो दीज आर द 8 formulas दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू यूज देम। अब जो फर्स्ट फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हमने प्रूफ कैसे करना है कि अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, दो क्या है हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा। बट आएगा कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो यहाँ पे हमने वैन डायग्राम हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सेट ए है एंड दिस वन इज योर सेट बी। अब जो ये शेडेड एरिया है ब्लू कलर का, ठीक है, नियर अबाउट ब्लू कलर, स्काई ब्लू, जो भी आप कलर बोलना चाहें, तो ये जो वाइट एरिया, ये वाला जो वाइट एरिया, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी,
दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो एरिया है आपका दैट इज ए माइनस बी। कैसे? ए माइनस, हमें मालूम है ए माइनस बी का जो एलिमेंट्स है वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे माइनस बी। अगर मेरे पास सेट ए है, आप वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि हमने डिफरेंस कैसे लिया है। अगर मेरे पास सेट ए क्या है 1 2 3 है और सेट बी मेरे पास क्या है 3 4 है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 एंड 2। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होता है हमारा, जो भी कॉमन एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसी तरह अगर b माइनस ए हमने लिखना है तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ए और बी का 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वी कैन से एलिमिनेट हो जाएगा और द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी देयर ओनली इन द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो ये जो आपका बना, ये क्या बना आपका a माइनस बी बना, और ये जो एरिया बना वो कौन सा बना आपका, दैट इज सेट एलिमेंट्स b माइनस ए। और टोटल, अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, टोटल की बात करें, मीन्स ये कंप्लीट एरिया अगर हम बात करें, जो मैं येलो कर रही हूँ अभी कलर, तो ये क्या होगा आपका A यूनियन B। तो A यूनियन B। अब A यूनियन B को हम किस तरह से लिख सकते हैं, A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, दैट इज A माइनस B प्लस B माइनस A प्लस A इंटरसेक्शन B। मीन्स सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, मीन्स A माइनस B राइट प्लस B माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। यही होगा ना हमारे पास, ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ए इंटरसेक्शन बी राइट। तो अब a माइनस बी हमारे पास जो सेट है, a माइनस बी जो हमारे पास है, ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट a माइनस बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट a माइनस देयर इंटरसेक्शन। यही कर रहे हैं ना हम, a माइनस बी में हमने क्या किया, जो सेट a के एलिमेंट्स है उसमें से हमने जो कॉमन एलिमेंट है 3, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने क्या कर दिया, उसमें से निकाल दिया। तो हम कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी किसके इक्वल हो गए, एन ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ए एंड बी राइट। तो b माइनस ए क्या होगा, सेम हो जाएगा, दैट इज एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर इसे हम इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन हम 3 बोल दें, तो 2 और 3 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इन द इक्वेशन 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी विल गेट इट एज दैट इज एन ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू, अब a माइनस b की वैल्यू क्या है, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b। तो ये एलिमेंट्स क्या हो गया आपके, कैंसिल हो गया, क्योंकि क्या ऑपोजिट साइन है। सो वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b is equals to number of elements in a set A plus number of elements in a set B minus number of elements in A intersection B। यही तो हमने प्रूफ करना था, that we want to prove कि हमारे पास क्या है, ये n A यूनियन B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B means n क्या है, number of ये हो गया आपके दो सेट्स के लिए। और अगर हमारे पास क्या है, ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि अगर ए एंड बी के डिस्जॉइंट सेट्स हैं तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है, एम्प्टी। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, दैट्स इट। तो ये मैंने प्रूफ लिखा हुआ है, सो यू कैन फाइंड आउट। ओके, तो यही चीज़ हमने बताई है।
तो ये जो हमारा सिक्स्थ फार्मूला है, सिक्स्थ फार्मूला क्या बोल रहा है कि अगर ए बी और सी तीन सेट्स हैं हमारे, ए बी सी, और तीनों सेट्स कैसे हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, तो अगर इनका हम यूनियन ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट सी, ए बी की इंटरसेक्शन बी एंड सी की इंटरसेक्शन एंड सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपकी सब्ट्रैक्ट, और ऐड क्या होगी, इन तीनों की कंबाइंड इंटरसेक्शन। तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, लेट अस टेक वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम अगर हम इसमें ड्रा करते हैं, इसकी वेन डायग्राम, सो दिस विल बी योर वेन डायग्राम। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तीन सेट्स हैं हमारे, एक सेट ए एंड दिस वन इज योर सेट बी एंड दिस विल बी, वी कैन से दिस सेट सी। अब हम बोल देते हैं कि जो बी और सी की यूनियन है, बी और ये जो बी और सी की जो यूनियन है, लेट अस से दैट इज अ सेट डी। ओके, इसे हम ले लेते हैं सेट डी। सो वी कैन राइट डी इज इक्वल्स टू द इन बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डी वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड सी के यूनियन के। अब हमने अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला डिस्कस किया कि ए यूनियन बी किसके होता है, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब बी और सी है तो हम इसको बी और सी की फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। तो ये तो हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, डी और ए हमारे पास रह गए। अब अगर ए और यू, ए और डी की अगर हम यूनियन ले, ए और डी की अगर हम यूनियन लें, तब ये किसके को होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन एंड डी। अब ए और डी की इंटरसेक्शन हमने निकालनी है, तो ए और डी की इंटरसेक्शन कैसे लिख सकते हैं, डी की वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी, तो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब अप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये अगेन क्या होगी हमारे पास, यूनियन मींस एक सेट ये हो गया, वी कैन से ई और इसे बोल देते हैं एफ। तो ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस देयर इंटरसेक्शन। सो लेट अस राइट इट हियर लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी plus number of elements in A intersection C minus and A intersection B their intersection A intersection C। अब फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये क्या हो गया, A intersection B intersection C and this one is an A intersection C and this one is number of elements in A intersection B। अब ये सारी values, let us say this one is equation number 1 and this one is your equation number 2 and let us say this one is equation number 3। तो ये 1 और 3 किस में पुट होएंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड ए यूनियन डी, तो ये पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, सो दैट इज एन ए यूनियन डी। क्या लिखेंगे अब, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, दैट इज इक्वल्स टू, अब यूनियन क्या हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस, अब क्या हो गया, इन तीनों की इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
एन ऑफ ए प्लस बी यूनियन सी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये रहा हमारा बी यूनियन सी, दैट इज एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, देन माइनस अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस है, अब यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो एट द एंड हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस, नाउ यू कैन सी माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस, यहाँ पे नेगेटिव है ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। So this one is the formula that we got after solving A union B union C। और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है B union C को, यहाँ पे हमने क्या किया है B union C को just we took as a set D and we proved it। ठीक है, सिंपल वही फॉर्मूलास लगा के हमने सब वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। So this one is very important to understand how we are going to find the values। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसके साथ जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे रिलेटेड, so we can find out। So you can see the first question कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि if A and B are two sets such that A union B has 50 elements, A has 28 elements, B has 32 elements, then how many elements does A intersection B है। तो सिंपल सी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दिया हुआ है दैट इज 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी दिया है 32, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स दिए हैं 50। अब किसको फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं हमारे पास, क्या है दो सेट्स हैं। अब दोनों सेट्स कैसे सेट्स हैं हमारे, दैट इज फाइनाइट सेट्स हैं, 50-50 मीन्स फाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास और डिसजॉइंट नहीं है गिवन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है था, that is A union B is equals to number of elements in a set A plus number of elements in a set B minus number of elements in their intersection। तो यूनियन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 50, तो 50 इज इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 28 प्लस 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वी कैन से। अब क्या हो जाएगा, ये हमने ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड शिफ्ट कर दिया और 50 को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया नेगेटिव। 28 प्लस 32 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 60, 60 माइनस 50 हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 10, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इन दी set A intersection B, that is 10। so that's it, सिंपल सा क्वेश्चन, सब वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि in a class of 35 students, in a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football, also each student like to play at least one of the two games। How many students like to play both cricket and football? ओके, तो ये एलिमेंट्स है हमारे पास। अब बात को समझो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 35 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 24 को क्या है पसंद है क्रिकेट प्ले करना और 16 को पसंद है फुटबॉल खेलना, और हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेल ही रहा है हमारे पास, राइट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल लाइक टू प्ले बोथ, मीन्स बोथ का मतलब यहाँ पे भी आ गया, एंड आ गया, बोथ आ गया, इट मीन्स वो क्या देगा आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यूज को। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम सी किसको ले लें, लेट अस से सी सेट इज फॉर क्रिकेट एंड एफ
ले लिया हमने सेट, किसके लिए, फुटबॉल के लिए। तो सी यूनियन एफ का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई पसंद कर रहा है एक, कम से कम एक गेम के लिए। तो अब सब टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 है, तो इसका जो यूनियन होगा वो कितना हो जाएगा, 35। अब सेट जो क्रिकेट स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स है, 24 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए, 24। 16 स्टूडेंट्स है जो प्ले कर रहे हैं फुटबॉल। अब यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारे पास, इंटरसेक्शन, तो ये क्या होगी आपकी ए सी इंटरसेक्शन एफ, वी हैव टू फाइंड आउट। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अगेन दोनों सेट्स हमारे क्या हैं, आपके फाइनाइट सेट्स हैं, तो सी यूनियन एफ किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फुटबॉल माइनस देयर इंटरसेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन यूनियन, दैट इज 35। सी के कितने हैं, मींस क्रिकेट के स्टूडेंट्स कितने हैं, 24 हैं, फुटबॉल के कितने हैं, 16 है, और ये इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन एफ के क्या आ जाएंगे, दैट इज 24 प्लस 16 दैट इज 40 माइनस 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, सिर्फ 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन कौन सी दो गेम्स, क्रिकेट एंड योर फुटबॉल। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स एंड वाई, और ये दोनों जो सेट्स हमारे पास गिवन है, ये कैसे सेट्स गिवन है, फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स, टू फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स। अगर फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स है इट मींस उनके इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0। तो एक्स और वाई की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 0 है। अब हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन इज 500, और हमारे पास जो सेट एक्स है इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 425 हैं, और हमें किसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, सेट वाई के फाइंड आउट करने। सो वी नो दैट कि अगर हमारे पास क्या है, एक्स और वाई की यूनियन है वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट वाई। तो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई का जो यूनियन है गिवन है दैट इज 500 माइनस क्या हो जाएगा, 425, दैट गिव्स यू द number of elements in a set y, so that is equals to 75 elements. So total number of elements कितने होंगे, 75 elements होंगे। So that's all about the inclusion exclusion principle. In the next video we will discuss more examples related to the inclusion exclusion principle. So that's all from my side for this video. If you like this video then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.